सुंदरबन के जंगल में कालू कौवा रहता था। वह बहुत आलसी था। वह कोई काम भी नहीं करना चाहता था। वह सोचता था कि मैं चुपचाप अपने घोंसले में बैठा रहूं और कोई मेरे लिए खाना लेके आ जाए। एक बार तो वह कई दिनों से भूखा था, पर वह खाना ढूंढने के लिए नहीं जाना चाहता था। वह चुपचाप अपने घोंसले में पड़ा रहता। तभी उसे एक तरकीब आई। अरे मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, पर मैं क्या करूं? खाना ढूंढने जाने का तो मन ही नहीं कर रहा। मैं सोच रहा था कि आज मैं किसी चिड़िया को बेवकूफ़ बनाता हूं और उनसे अपने खाने की व्यवस्था करता हूं। कोई न कोई पंछी मेरे पे तरस करके कुछ न कुछ खाना तो दे ही देगी। यह सोच के वह वहाँ से चला जाता है। कुछ देर जाने के बाद वह कबूतर मौसी के पास पहुँचता है और उनसे कहता है, कबूतर मौसी, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मैंने दाना ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर मुझे कोई भी दाना नहीं मिला। मैं बहुत देर से भूखा हूँ। अब तो मुझमें इतनी भी ताकत नहीं कि मैं आपसे बात कर सकूं। आप जल्दी से मुझे कुछ खाना दे दो। मुझे माफ करना कलवे कौवे, मैं तुम्हें यह सेब नहीं दे सकती। यह मैं बंटी के पापा के लिए रखी हूँ। वह नदी किनारे पानी पीने गए हैं, इसलिए मुझे माफ करना। तुम जाओ, जाकर और खाना ढूंढने की कोशिश करो। कहीं ना तो कहीं खाना जरूर मिल जाएगा। इस तरह उदास कलवा कौवा वहाँ से चला जाता है। जाते जाते रास्ते में उसे एक पंछी का घोंसला दिखाई देता है, जिसमें अंडा पड़ा रहता है, पर वहाँ पे कोई पंछी नहीं होती। कलवा कौवा तुरंत वहाँ पे जाता है और बैठ जाता है। ओहो, अब तो इतनी ज्यादा भूख लगी है कि अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा। मैं क्या करूं? अरे यहाँ पे बस एक अंडा पड़ा है। अगर यहाँ पे कोई फल होता तो मैं उसे तुरंत लेके भाग जाता। चलो कोई बात नहीं, अब मैं क्या करूं? इतनी जोर की भूख लगी है। मैं यह अंडा ही पी लेता हूँ, और मैं कर भी क्या सकता हूँ। इस तरह कलवा कौवा वहाँ पड़े अंडे को फोड़ के पी लेता है और वहाँ से तुरंत भाग जाता है। कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में आती है और जब उसे अपना अंडा टूटा हुआ मिलता है तो वह बहुत परेशान होती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? ये किसने कर दिया? अभी तो उतनी तेज आंधी भी नहीं चल रही थी कि मेरा अंडा टूट जाए। जरूर यह कोई पंछी का काम है। कुछ ही दिनों में इस अंडे से मेरे बच्चे आने वाले थे, पर अब वह नहीं आएंगे। यह बहुत गलत किया जिस भी पंछी ने किया है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया बैठे बैठे उस पंछी को पकड़ने का कोई उपाय सोचने लगती है। कुछ देर सोचने के बाद उसे एक उपाय आता है। वह बोलती है, जिस भी पंछी ने मेरा अंडा फोड़ के पिया है, उसके मुंह से बदबू तो जरूर आ रही होगी। मैं तुरंत जाती हूँ और एक एक पंछी करके सभी पंछियों से बात करती हूँ। जिस भी पंछी के मुंह से अंडे की बदबू आ रही होगी, वही मेरा अंडा पिया है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया जाती है और धीरे धीरे करके एक एक सभी पंछियों से बात करना शुरू करती है। आखिरकार कुछ देर बाद वह कलवा कौवा के पास पहुंचती है और जब कलवा कौवा से पूछती है, अरे कलवा कौवा, तुम बुलबुल चिड़िया की शादी में गए थे क्या? अरे हाँ टुनटुनी, मैं शादी में तो गया था। तुम भी तो आई थी वहाँ पे। हम लोगों ने मिलकर कितने मजे किए थे। बस इतना बोलते ही टुनटुनी चिड़िया तुरंत समझ जाती है और कलवा कौवा से पूछती है, कलवा कौवा, आपने मेरा अंडा क्यों खाया? यह बहुत गलत किया आपने। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं।
आपको पता है कुछ ही दिनों में उसमें से मेरे बच्चे आने वाले थे। आप मेरे बच्चे के कातिल हैं, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया कलवा कौवा को बहुत ज़्यादा मारती है। आखिरकार मारते मारते कलवा कौवा की मृत्यु हो जाती है।